जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र स्थित नागपुर के इलाके में और आज मैं यहाँ आया हूँ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र अध्यक्ष से मुलाकात करने। इस वक्त जिस शख्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है असलम मुल्ला साहब। माजी नगर सेवक रह चुके हैं और इंडियन मुस्लिम लीग से इंस्पायर होकर इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो वाकई में काबिल तारीफ़ है। दरअसल होता यूँ है कि जब लोग कॉरपोरेशन में या MLA में जब जीत कर आते हैं तो सोच तो ये होती है, पहले वादे तो ये होते हैं कि मैं काम करूंगा, मैं विकास लाऊंगा, मैं डेवलपमेंट लाऊंगा, मैं गरीबी को दूर करूंगा, अच्छा एजुकेशन दूंगा, गटर नाला सड़क सारी चीज़ें सुविधाएं आपको मुहैया कराऊंगा। लेकिन जब वो कुर्सी पर बैठता है, कुर्सी पर बैठने के बाद जब नशा चढ़ता है सत्ता का, तो आदमी उन तमाम वादों को भूल जाता है जो वादे उन्होंने किए थे। और फिर वो होता ये है कि सत्ता के लालच में अपने आप को मजबूत करता है, अपना घरदार, अपना कारोबार, अपना बीवी बच्चे, अपने अहलो अयाल को मजबूत करता हुआ। हर एक सियासत में से ज़्यादातर सियासतदान लोग ऐसे ही करते हुए नजर आते हैं। दाल में नमक बराबर कुछ ऐसे सियासती लोग होते हैं जिनकी मंशा ये होती है कि मैं वाकई में जिस वादे को मैं करके आया था उस वादे को मैं पूरा करूं। बहुत से ऐसे कम लोग होते हैं जो वादा पूरा करते हैं। उनमें से ही एक शख्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है जिनका नाम है असलम मुल्ला साहब। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र अध्यक्ष है, माजी नगर सेवक है। इनसे बात करने की ये आज जानकारी लेने के लिए हम आए हैं, आखिर ये इंस्पायर कैसे हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। असलम मुल्ला साहब, हमने ये सुना है कि सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो स्कूल बना इंग्लिश माध्यम का, इंग्लिश मीडियम का, वो आपने बनाया। तो ये विचार आपके जहन में आया कहाँ से? क्योंकि उस ज़माने में जब 2007-2008 में सरकारी स्कूल हुआ करती थी, वो उर्दू, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़ा, अलग अलग मुख्तलिफ ज़ुबानों में हुआ करती थी। इंग्लिश ज़ुबान में कोई सरकारी स्कूल नहीं था। तो आपके जहन में ये आइडिया आया कहाँ से? किससे इंस्पायर होकर, आपने किससे मुतासिर होकर ये शुरुआत की? मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का शुक्रगुजार हूँ कि मैं 2002 में पहला इलेक्शन लड़ा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ, सेकंड पे रहा। फिर मैं मेहनत करते रहा। मेरी एक ही इच्छा थी कि अगर मैं इस पार्टी से चुन के आऊँगा तो सबसे पहले एजुकेशन पे मेहनत करूँगा। मैं पहली बार कामयाब नहीं हुआ 2002 में, नेक्स्ट चांस 2007 में मैं कामयाब हुआ। तो मेरी इच्छा थी कि मैं एजुकेशन की तरफ ज़्यादा मेहनत करूं। रोड, सड़क, नाली, गटर ये तो करते रहते, मैं एजुकेशन की तरफ मेहनत करा। और मैं चुन के आने के बाद में मैंने हाउस के अंदर में एक मुद्दा रखा कि मनपा, BMC, NMC में उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल क्यों नहीं? मैंने केरला की तर्ज पे मैं केरला जाके आया। वो एजुकेशन आज 100% है। मैंने वो चॉइस देख के मैंने हाउस के अंदर इस मुद्दे को रखा महापौर के सामने। तो पहले हाउस में मुझे कहा कि इसका GR नहीं है, तो मैंने बोला मैं इसका GR लेके आऊँगा। तो मैं GR सेकंड हाउस में लाया तो मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल का परमिशन मिला और मैंने 14 बच्चों से इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया। ये कौन से सन में हुआ? ये 2008 में। तो उस वक्त किसकी सरकार थी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में नागपुर विकास आघाड़ी। अच्छा, नागपुर विकास आघाड़ी A, नागपुर विकास आघाड़ी B। ओके। और महापौर कौन थे उस जमाने में? महापौर मायाताई युनाते। तो हाउस में उनके सामने आपने जब ये मुद्दा रखा तो क्या आश्वासन वहां से मिला? वहाँ पर यह आश्वासन मिला कि बाकी नगर सेवक तो उस चीज़ को देख के हंस रहे थे। बोले ये अंग्रेज आया है। अच्छा। तो मैंने उस चीज़ को बोला वहाँ हाउस में कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल चाहिए। अच्छा। मेरा मुद्दा ये है, रोड, गाली, गटर, नाली दुनिया के लोग करते हैं। मुझे एजुकेशन की तरफ ध्यान रखा, क्योंकि मैंने देखा प्राइवेट स्कूलों में एक एक बच्चे को 1500, 2-2 हज़ार रुपये फीस लगती है। तो क्यों ना NMC की स्कूल बनाया जाए। तो मैंने हाउस में उस मुद्दे को रखा, GR लगाया। मुझे हाउस में मंजूरी हुई। स्कूल 14 बच्चों से स्टार्ट किया। पहला महीना, दूसरे महीने में मेरे पास 200-250 बच्चा हो गया। मैं किराए के स्कूल में चालू करा, जिसका नाम मैंने, हमारे गुलाम महमूद साहब का इंतकाल हो गया था तो उनका मैंने नाम दिया, GM बनात वाला के नाम से मुझे ये स्कूल दिया जाए। हाउस ने मंजूर किया। धीरे 5 साल में मेरे यहाँ पट संख्या 750 हो गई। बच्चों का आने का बहुत ज़्यादा। किराए की स्कूल चली
किराए के स्कूल में। फिर मैं सेकंड टर्न जब चुन के आया तो वो स्कूल में इतनी जगह नहीं थी कि और बच्चे बैठे, जी तो सेकंड टर्न में मेरे इलाके में साइड के एक रास्ता जगह थी, तो मैंने गवर्नमेंट से मांगनी किया। एनएमसी ने तुरंत मेरे को स्कूल के लिए दिया। पहला फंड मुझे 3.5 करोड़ रुपए दिया। 1 एकड़ ज़मीन में उस स्कूल का बुनियाद चालू हुई, GM बनातवाला का। वो आज धीरे 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 5 बैच मैट्रिक हो गई। आज मेरे 1800 से ऊपर बच्चे हैं। मेरे यहाँ 5 बैच मैट्रिक वाले बच्चे, मेवा में मेडिकल में नर्सेस बन गए, टॉपर बच्चे। और मैं एजुकेशन की तरफ आज भी ध्यान देता हूँ और उस स्कूल के फाउंडर बन के उसमें मेहनत करता हूँ। भलाई एनएमसी पैसा देती है, बाकी हम लोग पूरी मेहनत एजुकेशन के तरफ, मैनेजमेंट पूरा आप ही नजर रखते हैं उस चीज। जी जी। अच्छा, यहाँ पर असलम साहब मैं एक सवाल जरूर आपसे करना चाहूंगा कि चलो सरकारी स्कूल थी, ज्यादातर आप पूरे महाराष्ट्र भर में अगर सरकारी स्कूलों के नाम देखेंगे तो महात्मा ज्योति फूले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर या जो इलाके के उनके इलाके के जो लोग बड़े होते हैं, या जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी, ऐसे लोगों के नाम पर सरकारी स्कूलों के नाम रखे जाते हैं। या डायरेक्ट देखें तो मानपा सरकारी स्कूल के नाम पर होता है। ये बनात वाला नाम जो देने का आपको जहन में आया, किस विचार से आया और क्यों आपने बनात वाला नाम को ही चुना इस स्कूल के लिए? बनात वाला साहब वो चीज़ शख्सियत है, वो पढ़ाई के अंदर में इतना एजुकेशन में ज़्यादा थे। आप प्रोफेसर थे जी, आप बॉम्बे में कारपोरेटर्स रहे, MLA रहे। GM बनात वाला साहब, गुलाम महमूद बनात वाला साहब पुनाली से 7 बार MP थे। तो मैंने चाहा जब MP ये बन सकते और एजुकेशन पे मेहनत कर सकते तो क्यों ना मैं इनके नाम से ये स्कूल बनाए। अच्छा। और उस स्कूल का नाम मैंने GM बनात वाला इंग्लिश माध्यम स्कूल रखा। तो ये नाम रखने पर हाउस में क्या किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? ऑपोजिशन वालों ने, कोई अपोजिशन वालों ने नहीं उठाया। वाले का नाम क्यों? कि वो कोई अपोजिशन वाले ने, सत्ता पक्ष किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि उनका इतिहास जानता है, जी, पूरे इंडिया में इतिहास जानता है कि आप प्रोफेसर थे, आप पढ़ाई के सिवा फालतू चीज़ों में नहीं रहते थे। इसलिए मुझे वो नाम पसंद आया और उनके नाम पे मैंने स्कूल बनाया। असलम साहब, एक बात तो यहाँ और भी आती है, जिस तरह से आज हमने नागपुर के लोगों के दौरा किया, लोगों से मुलाकात हमारी हुई, कुछ सरदार बिरादरी के लोगों का एक नारा हमें सुनने आया था। मैं चाहूँगा वो नारा आप ही अगर अपनी ज़ुबान से बताएंगे हमारे दर्शकों को। सरदार कहते क्या है? सरदार ये कहते हैं, पहले तो कहते हैं बोले सोनियाल सत श्री अकाल, और ऊपर से बोलते हैं खुल्लम खुल्ला असलम मुल्ला। तो खुल्लम खुल्ला से मुराद क्या है? कोई भी उनके पास वोट लेने जाता है तो उनका एक लेडीज जेंट्स का मसला रहता है, दरवाजे से ही पहला वर्ड निकाल देते खुल्लम खुल्ला असलम मुल्ला, इसके सिवा कुछ नहीं। तो जिस तरह से आज डेवलपमेंट का काम नज़र आ रहा है, सड़कें हैं अच्छी हो रही है, सीमेंट की सड़कें बन रही है, बहुत सारे प्लॉट्स आपने हमें आज विजिट करा, हमारे दर्शक देखेंगे वो, और जो स्कूल का इस वक्त स्ट्रक्चर हमारी साइड स्क्रीन पे चल रहा है कि अब स्कूल जो है वो दूसरे से चौथे माले की तरफ बढ़ रही है। तो ये सारे फंडिंग अब कहाँ से आ रही है? ये फंडिंग के अंदर में मैं माशाल्लाह जितना 10 साल जी मैं कारपोरेटर्स था उसमें तो काम कराया। ये 9 साल मुझे जो गैप का मिला, मैंने उससे भी ज़्यादा काम फंडिंग का अभी काम करा और करते रहूँगा। जी, मुझे ये अपेक्षा नहीं है कि मैं ज़रूरी चुन के आऊँ और करूँ। मुझे अल्लाह ताला ने सोच समझ दिया है कि पब्लिक का फंड और इलाके का फंड किस तरीके से लाना। अच्छा, फ्यूचर में जब अब निकाय चुनाव होने वाले हैं, नगर सेवक के या परिषद के, जो ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इसमें नागपुर शहर के अंदर मुस्लिम लीग की पकड़ कैसी है? कितने कैंडिडेट्स उतर सकते हैं, या मुस्लिम लीग को कितना लोग पसंद करते हैं नागपुर शहर के अंदर? क्योंकि ये गढ़ रहा है एक ज़माने में। तो आज मुस्लिम लीग की स्थिति क्या है? एक महाराष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते ये ज़रूर हम आपसे जानना चाहेंगे। अगर हमने कांग्रेस को केरला से लेके महाराष्ट्र तक अगर सपोर्ट दिया है, अगर हमको कांग्रेस यहाँ सपोर्ट देती है, हमारे इस प्रभाग के अंदर 4 सीट नहीं लड़ाती है कांग्रेस, तो हम 4 ही सीट लड़ाएंगे। अगर हमको सपोर्ट नहीं देती तो हमारा मुस्लिम इलाके 18 इलाके हैं, हम 18 इलाके में 18 सीट जरूर लड़ाएंगे। जहाँ मुस्लिम बहुमूल्य आबादी। जी तो हमारा अधिकार है लड़ाना। नहीं, लड़ाना बात तो अलग हो गया, और चुन के आना। मैं लोगों के समर्थन की बात कर रहा हूं कि लोग मुस्लिम लीग को नागपुर में कितना पसंद करते हैं, कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो आपकी सभाओं में आते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं? ऐसा लगता है कि ये सारे हमारे वोटर्स हैं। आज से 25 साल 30 साल पहले हमारे यहाँ 5 कारपोरेटर्स थे मुस्लिम लीग के नागपुर शहर में। जी। अच्छा। डिप्टी मेयर भी थे, माशाल्लाह। हसन अली साहब,
एहसान सेठ का 2 टर्न थे वो, ओके और उन्होंने सब्बानी क्लब से लेके सब्बानी लाइब्रेरी से लेके दुनिया के काम कराया है। ओके आज हमारा मोइनपुरे में मुस्लिम लीग का ऑफिस है, जी। वो भी मुस्लिम लीग के भरोसे में हमने वो इस बना हुआ है। तो फ्यूचर में क्या प्लानिंग है? असलम मुल्ला फिर से मैदान में उतरने वाला है लोगों की भलाई के लिए? जी हाँ, लोगों की भलाई के लिए भी और लोगों के काम के लिए। चलिए, काम बहुत ज़रूरी है। पब्लिक एक ही चीज़ चाहता है, विकास। ओके। वो चुन के आए या ना आए। ये 2014 से मैं भी सुन रहा हूँ, पैदा हाँ। हुआ क्या नहीं हुआ ये तो नहीं मालूम। 2014 से हम ये नारा सुनते ही आ रहे हैं कि विकास, लेकिन नागपुर में लोग देख रहे हैं कि असलम मुल्ला विकास कर रहा है। अपने प्रभात 6 के अंदर में जी। मेरी पब्लिक जानती है मेरे विकास को। अगर मैं विकास ना करे रहूँ, अभी कितना बड़ा हो गया ये विकास? विकास करे तो हमारे को आज मेरे बेल्ट के अंदर 9 साल के अंदर में मैंने 67 करोड़ का काम चला लिया, 9 साल में 67 करोड़। जो कि नगर सेवक नहीं रहने के बाद भी 67 करोड़ का काम, एक एक रोड को गिन गिन के बताऊंगा। और अभी भी मेरा कंटिन्यूस आज की तारीख तक कंटिन्यूस काम चालू है। तो ये आरटीआई डाल के अगर कोई जानकारी लेना चाहे बिल्कुल तो तुरंत जवाब दे देंगे जी। क्या आपने किया है? जी चलिए नाज़रीन, देखिए यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा इस इंटरव्यू को यहाँ समाप्त करने से पहले। असलम मुल्ला साहब का एजुकेशन मैं नहीं जानता ज़्यादा है या कम है, लेकिन असलम मुल्ला साहब एजुकेशन को लेकर इतने सक्रिय हैं कि इन्होंने जब नगर सेवक की सीट पर विराजमान हुए तो इनका पहला मकसद यही था कि जब तक वो कौम तालीम याफ्ता नहीं होगी वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। आज केरला से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने ये जो मकसद लिया था, इंस्पायर होकर जो ये मकसद इन्होंने लाया था, उनसे प्रभावित होकर, तो केरला के अंदर एजुकेशन का जो ग्राफ है वहाँ इनलिटरेसी जो है वो बहुत लो देखने मिलती है। ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, सिस्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग ज़्यादातर पढ़ लिख कर गल्फ में जाते हैं, अच्छे अच्छे ओहदे पर फाइज हैं, अच्छी अच्छी नौकरी करते हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट के अंदर जो खासकर मुस्लिम लीग है, केरला के साथ अगर केरला में हुकूमत बनाती है तो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो मुस्लिम लीग अपने हाथ में लेती है ताकि एजुकेशन को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जाए। उसी से इंस्पायर होकर असलम मुल्ला साहब ने उसी चीज़ को देखते हुए नागपुर शहर के अंदर इसकी शुरुआत की थी। और अब यहाँ सवाल ये उठता है कि असलम मुल्ला जैसा अगर एक व्यक्ति, एक मामूली सा नगर सेवक, क्योंकि जो कि सरकार के अंदर एक अगर नगर सेवक की हम हैसियत देखें तो खादिम है, आवाम का, जनता का खादिम होता है, लेकिन वो जनता का खादिम अगर खिदमत की सोच लेकर मैदान में उतरे तो यकीनन कामयाबी कदम चूमती है। और असलम मुल्ला जैसे लोगों की सोच लेकर अगर काम करने की मंशा लेकर अगर आप उतरेंगे तो इसके साथ लोगों की दुनिया तो संवरती है, आखिरत को भी संवारने का काम बखूबी हो जाता है। असलम मुल्ला के इस काम को वाकई में सराहाया जाएगा कि ये जो वीडियोस आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगली स्क्रीन पर जो ये वीडियो चल रहे हैं, ये बता रहा है कि असलम मुल्ला साहब ने 10 साल के अंदर, 9 साल जैसा कि अब इन्होंने कहा, 67 करोड़ का काम इन्होंने किया है। और अब नगर सेवक ना होने के बावजूद, माजी नगर सेवक है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे काम असलम मुल्ला के ज़ेर एहतमाम हो रहे हैं। सरकार से लिया नगर सेवकों के साथ जाकर उनका फंड लाकर अपने क्षेत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कई सड़कें हमने देखी है जहां पर घुटनों तक, कमर तक पानी भर जाया कर रहा था पिछले साल या इसी सीजन में, जून जुलाई के महीने में, लेकिन आज जाकर आप देखें 3-4 महीने के अंदर अंदर वो रोडें सीमेंट से पक्की हो चुकी है, रोडों का अच्छा काम हुआ है। तो वाकई में सराहनीय काम है। मैं चाहता हूं कि वो नगर सेवक जो कुर्सी पर बैठने के बाद सिर्फ जनता का खून पीते हैं, जनता का पैसा खाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, उन लोगों को यकीनन असलम मुल्ला जैसे शख्स से इबरत लेने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। कौम का भला अगर करना है, समाज का भला करना है, जाति का भला करना है, तो वो सत्ता में बैठे उन लोगों को विकास के लिए, अपनी जाति, अपनी समाज, अपने धर्म, अपने मज़हब के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उनका मार्गदर्शन बनकर उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए यही समाप्त करूँगा इन्हीं शब्दों के साथ कि असलम मुल्ला से सीख कर आने वाले नगर सेवक ऐसा ही काम करें ताकि हमारे जाति, हमारा समाज, हमारा महाराष्ट्र कामयाबी की सीढ़ियों को बढ़े। और जो सपना लेकर हम महाराष्ट्र में जी रहे हैं वो सपना आने वाले समय में ज़रूर साकार हो। इसी खबर के साथ यहीं इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। जिंदगी रही, फिर किसी अगली खबर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।